हम हाउसवाइफ्स का सारा टाइम जो है ना तकरीबन अपने किचन में और घर को क्लीन करने और ऑर्गेनाइज करने में ही गुजर जाता है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और थकने के बाद हम अपने रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर होने लगती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे बिना थके मैं अपने घर के सारे काम भी कर लेती हूँ और अपनी एक प्रोडक्टिव सी रूटीन को एंजॉय भी करती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की वीडियो आपके भी कुछ काम आ जाए, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिनको मैं फ़ॉलो करके अपने काम जो है ना वो ईज़िली कर देती हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना शर्त है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो। आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ जिससे मैं हाउस और होम क्लीन करती हूँ, किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं यहाँ पर सारे बर्तन जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। मेरी डेली रूटीन में यही शामिल है कि मैं अपने किचन की क्लीनिंग जो है ना वो घर की क्लीनिंग जो है ना वो किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। और जो चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई होती हैं ना, उनको सबसे पहले समेटती हूँ। जैसे कि बच्चे आज पापा से नाश्ता करके गए थे, तो ये प पापे मुझे अभी सेट करने हैं और ये रियो बिस्किट का खाली पैकेट एक यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। तो इसको भी जो है ना वो मैं साइड पे कर दूँगी, रख दूँगी, क्योंकि ये भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र बनाने के काम आएगा। और इसी तरह से जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं मेरे पास, उनको मैं सेव कर लेती हूँ ताकि उनसे मैं कोई ऑर्गेनाइज़र बना लूँ या फिर उनको रीयूज़ करके अपने घर को खूबसूरत बना लूँ। तो यहाँ पर मैं आपको किचन का ओवरऑल लुक दिखा चुकी हूँ और अब जो है ना मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ और सबसे पहले मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ बर्तनों से। किचन अगर क्लीन हो जाए ना हमारा, तो मैं समझती हूँ कि आधा काम इधर हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और बर्तनों की क्लीनिंग में सबसे पहली टिप मेरी यही है कि अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि जल्दबाज़ी में हम पत्ती इस तरह से जो है ना वो सिंक पे फेंक देते हैं, बर्तनों के साथ ही। तो मैं इस तरह से क्या करती हूँ कि पतीली में पानी डाल के ना सारे बर्तन खंगाल के तो पत्ती को छान कर और पत्ती को जो है ना वो मैं कचरे में डाल देती हूँ और उसके बाद जो है ना अपने बर्तनों की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और बर्तनों में सबसे पहले कप और ग्लास वगैरह इस तरह से छोटे बर्तन धोकर उनको साइड पे कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना बड़े बर्तनों को वॉश करती हूँ। इससे क्या होता है, कप और गिलास पहले धुल जाते हैं तो इनके टूटने का भी खदशा नहीं होता और साथ ही साथ जो है ना इनसे अंडे वगैरह की, अगर अंडे के बर्तन हो या किसी और चीज़ के, तो वो स्मेल भी नहीं आती है बर्तनों से। तो पहले भी मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग की बहुत सारी वीडियोज़ शेयर कर चुकी हूँ जो कि आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद भी की हैं। तो वीडियोज़ को पसंद करने का भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका और मुझे सपोर्ट करने का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और ये मेरे पास ऑयल का जग है जिसमें मैं अपना ऑयल वगैरह डेली यूज़ कर रखती हूँ, तो ये भी गंदा हुआ हुआ था, तो इसको भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है। और ये बर्तनों की क्लीनिंग के बाद ना ये जो आपके डेली क्लीनिंग के कपड़े आते हैं ना, सारे क्लॉथ्स वगैरह, इनको भी डेली साथ-साथ जो है ना वो जितनी मरतबा आप बर्तन धोएँ साथ-साथ क्लीन करती रहा करें, क्योंकि इसमें अगर स्मेल हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा किचन में स्मेल सी आने लगती है और किचन में काम करने का भी दिल नहीं चाहता अगर हमारे किचन में ज़रा-सी भी स्मेल वगैरह आ रही हो। तो मेरी रूटीन में यही शामिल है कि मैं इन कपड़ों को 3 दफ़ा लाज़मी दिन में वॉश करती हूँ और रात को तो वॉश करके इनको क्लीन करने के लिए फैला देती हूँ। अगर आपके घर में धूप वगैरह आती है तो आप धूप में लाज़मी फैलाया करें। मेरे घर में तो धूप वगैरह नहीं आती है, तो इसलिए मैं इनको यहीं ओवन के पास ही फैला देती हूँ ताकि हवा वगैरह लगती रहती है, तो ये सूख जाते हैं। और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद अपने स्पंज, तार वगैरह को अच्छे से क्लीन करके और सिंक वगैरह भी जो है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ साथ ही साथ ही। अगर इतना काम भी हम कर लेते हैं ना मॉर्निंग में, तो इससे भी हमारा किचन आधा जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगने लगता है। और इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद मैं स्टव वगैरह क्लीन करती हूँ। स्टव क्लीनिंग की तो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और काफ़ी क्लीनर्स वगैरह भी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपने किचन को जो है ना वो साफ़-सुथरा रखती हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली, सिंपल लेमन मैक्स से जो है ना अपना चूल्हा वगैरह साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि आज चूल्हा वगैरह कोई चीज़ भी जो है ना वो इतनी गंदी नहीं थी। क्योंकि हम जब डेली अपनी एक रूटीन सेट कर लेते हैं और अपने सारे काम जो है ना साथ-साथ करते रहते हैं ना, तो फिर हमारा किचन जो है वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर स्टव वगैरह सारे क्लीन कर लिए और उसके बाद स्लैब्स वगैरह पर भी अच्छे से जो है ना वो उस कपड़ा वगैरह लगा लिया ताकि जितनी भी अगर मैल चिपकी है या डस्ट वगैरह किचन में जो आ जाती है वो सारी साफ़ हो जाए।
और मैं डेली यही करती हूँ कि अपने किचन को साथ-साथ जो है ना क्लीन करती रहती हूँ, और जो भी बर्तन या फिर कोई भी कंटेनर, कोई भी चीज़ मुझे ऐसे एक्स्ट्रा नज़र आती है ना, तो वो मैं उसको डेली मॉर्निंग में ही क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, हस्बैंड भी जा चुके होते हैं और छोटे बच्चे मेरे सो रहे होते हैं। तो मैं अपने सारे काम इस तरह के डेली मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि किचन आपका ऑर्गनाइज़ भी रहता है, और काम को करने में जो है ना आपको बोरियत भी महसूस नहीं होती। और वीकली क्लीनिंग अगर हम नहीं भी करें तो मंथ में एक बार भी करें ना, तो हमारे किचन फिर भी साफ़-सुथरा ही रहता है। देखिए माशाल्लाह से मेरा किचन जो है ना यहाँ पर नीट एंड क्लीन हो गया है। सारी चीज़ें मैंने अपने साथ-साथ प्रॉपर जगह पर भी रख ली हैं, और किचन क्लीन हो जाए तो उससे जो है मेरा आधा घर का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर बर्तन वग़ैरह सारे क्लीन किए, किचन वग़ैरह साफ़ करने के बाद अब जो है ना मैं अपने बाकी कामों की तरफ आऊँगी। इस तरह से अपनी चीज़ें जगह पर रखी हुई ना, तो अपना काउंटर टॉप भी आपका साफ़-सुथरा लगता है, और खाली-खाली सा किचन भी लगता है। काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा भरा-भरा हुआ सा हो तो भी किचन देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा यहाँ पर काउंटर टॉप भी काफ़ी खाली रहता है और चीज़ें भी ऑर्गनाइज़ रहती हैं। तो आ जाते हैं जी अपने बाकी कामों की तरफ। बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं ना, तो अपने कपड़े और चीज़ें अपनी इधर-उधर सारी फैला के जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं किचन क्लीन करने के बाद यहाँ बाहर सारे कपड़े वग़ैरह जो बच्चों के पड़े हुए थे वो मैंने यहाँ से उठाए, सारी समेटा-समेटी की, और अब जो है ना मैं रूम में आ गई थी, और रूम में जो है ना मेरा छोटा बेटा और हान अभी तक सो रहे थे। यहाँ तकरीबन 11 बज रहे हैं और वो सो रहे थे, और मैंने क्या किया कि मैं अपने सारे काम जो है ना इसके सोते-सोते ही कोशिश होती है कि कर लूँ। और क रूम की हालत भी आप देख रहे हैं, क्योंकि रात को ये देर तक जागते रहे, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सारे खिलौने वग़ैरह और सारी चीज़ें इन्होंने फैलाई हुई हैं। तो बस जी माँओं का काम ही यही होता है, जितने भी खिलौने समेट लेना सारा दिन, फिर भी कहीं न कहीं बिखरे ही रहते हैं। कभी-कभी मेरे हस्बैंड तंग होते हैं ना बच्चों से, तो वो यही कहते हैं क्या फैलावा लगाया हुआ है। तो मैं अपने हस्बैंड से हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देखिए माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने हमें 4 नेमतें दी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में रौनक लगी रहती है और खिलौने फैले रहते हैं। कभी आपने उन लोगों का सोचा है जिनके घर में ये खुशियाँ नहीं होती हैं और बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए होते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड चुप हो जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज़ा, और हमारे घर में खुशियाँ जो है ना होती हैं, बच्चों के होने से ही खुशियाँ हैं, और साथ ही साथ ये बिखेरा तो लगा ही रहता है, और जिन घरों में सन्नाटे होते हैं ना, तो उनके घर हमेशा साफ़-सुथरे होते हैं। तो मैं तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे हैं और इस तरह से जो है ना काम फैलाते हैं, और मैं समेटती रहती हूँ, तो इन्हीं से हमारी ज़िंदगी में रौनक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं साथ-साथ मेडिसिन वग़ैरह भी समेट रही थी, क्योंकि रात को मैंने मेडिसिन दी थी, तो यहीं रख दी थी, और मेरी अपनी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से सारी चीज़ें जो है वो रूम में ना इस तरह से फैलावा हुआ था, और वैसे भी बच्चों वाले घर में तो कहीं न कहीं फैलावा रहता ही है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और साथ-साथ जो है ना ये देखिए ये मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र भी बनाना सिखाया हुआ था छोटू-सा। तो इसमें मैं सारी छोटी-छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, और बाकी ब्रशेज़ वग़ैरह और सारी चीज़ों के लिए मैंने अलग-अलग छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो जमा की हुई, जिनमें मैं अपनी सारी चीज़ों को जो है ना वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो अभी काफ़ी जो है ना ड्रेसिंग टेबल मेस हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉपर आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो समेट ली थी, और बर्तन वग़ैरह जो थे पानी की बोतल और ग्लास वग़ैरह इनको भी जो है ना मैं लाकर यहाँ पर सिंक में रख दूँगी, ताकि अंदर से जब मैं सारे काम करूँ तो उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आकर फ़िल्टर वग़ैरह भी वॉश करके बॉयल कर दूँगी, क्योंकि दूध भी अभी बॉयल करना है। तो फिर ये सारे काम करने के बाद ही जो है ना मैं ये करूँगी। अब यहाँ पर मैंने कल कपड़े भी धोए थे और इनके तकिया के कवर भी उतार दिए थे, तो वो भी वॉश किए हुए, और अरहान जो है ना वो रात को कवर भी अपने पास रख के सोए थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सोफ़ा कम बेड है, तो वो मैंने सोफ़ा बना दिया, और माशाल्लाह से सुबहान नींद से जाग गए थे, तो वो मेरे साथ-साथ ही खेल भी रहे थे और मैं अपने सारे काम भी कर रही थी। और इस कॉर्नर पे जो है ना मैंने कपड़ों की बास्केट रखी है, तो इसके ऊपर मैं हमेशा एक पुराना-सा जो कोई भी ना कपड़ा डाल देती हूँ, या फिर ये जो है ना मेरे पास पिलो कवर है, तो मैं ये डालकर यहाँ पर भालू रख देती हूँ, और ये दोनों भालू जो है ना वो रात को अरहान अपने पास रख के ही सोते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने पिलो कवर उठा के ये पिलो कवर भी इनके ऊपर चढ़ा दूँगी, और अरहान को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, अपने सारे काम इसके सोते हुए ही करने हैं, क्योंकि ये फिर जब जाग जाते हैं ना, तो दोनों छोटे वाले बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सुबह-सुबह ही जो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ सुबह-सुबह, तो कोशिश होती है कि सारे काम जो है ना वो सुबह-सुबह ही हो जाएँ।
और जिस दिन व्लॉग बनाना हो ना उस दिन थोड़ा-सा काम मुश्किल हो जाता है। और ये पिलो कवर मैं बता रही हूँ आपको कि ये उस टाइम चढ़ाऊँगी जब अरहान उठ जाएँगे, और कुल्ट वगैरह भी उसी टाइम ही समेटूँगी। बाकी अपने तकिया वगैरह और सारा बेड जो है ना वो क्लीन करने के बाद मैं साथ-साथ झाड़ू भी लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद जो है ना मैं इस तरह से एक चादर लेती हूँ जो कि बहुत भारी चादर है, तो इसको मैं जो नीचे कारपेट पे बिछा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे हर वक़्त ही टॉयज़ और सारी चीज़ें फैलाते रहते हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि यहाँ पर बैठकर खेलें, और यहीं से जो है ना वो मुझे सारी समेटा-समेटी करने में जो है ना आसानी हो जाती है। तो देखिए मैंने अपना सारा रूम तकरीबन नीट एंड क्लीन कर लिया है, और बच्चे सोते रह जाएँ, आपका सारा काम हो जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या है। तो अब लास्ट में जो है ना मैं यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। डस्टिंग भी साथ-साथ करती रहती हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है ना बच्चे जैसे फैलाते हैं ना, तो डस्ट वगैरह भी घर में बहुत ज़्यादा आ जाती है, और टॉयज़ के ऊपर भी कभी-कभी डस्ट होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर ली, और अब जो है मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, वो कपड़े भी यहाँ पर बैठे हुए मैं यहाँ पर तय कर लूँगी, और बाहर के भी सारे मेरे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, और अंदर के भी सारे काम हो चुके हैं। तो अब काम जो है ना वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी पूरा दिन। और यहाँ ये जो है ना मैंने कल हस्बैंड के साथ मिलकर यानी कि सैटरडे को जो है ना फ़र्श क्लीन किया था बाहर वाला, तो उसका भी एक छोटा-सा क्लिप बना लिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं अपना फ़र्श जो है ना वो किस तरह से चमकाती हूँ। मैं सिंपल पानी के अंदर ना सर्फ़ और ब्लीच डाल लेती हूँ, और तो उससे जो है ना अपने सारे फ़र्श को जो है ना वीक में एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके फ़र्श की सारी चमक जो है ना वो बरकरार रहती है। झाड़ू से आप जब पानी ये बना हुआ सर्फ़ वाला डालते हैं और झाड़ू से अच्छे से रगड़ लेते हैं ना, तो आपका सारा जो है ना वो फ़र्श पे जो भी दाग धब्बे जो भी होते हैं वो सारे क्लीन हो जाते हैं। और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, यहाँ पर हस्बैंड जो है ना वो मेरे साथ सारा फ़र्श धुलवा रहे हैं, क्योंकि जब वो घर पे होते हैं तो वो लाज़मी मेरी हेल्प करते हैं घर के काम में, और मेरे ख़्याल से हेल्प करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो हस्बैंड ने यहाँ पर ना सारा वाइपर लगा दिया था, और मुझे फ़र्श धोकर दे दिया, तो अब जो है यहाँ पर मैं सारा पोंछे से ना इसको सारा ड्राई कर रही हूँ, और उसके बाद जो है ना फ़र्श देखिएगा आप कितना साफ़-सुथरा चमक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आज जो है ना अपना पूरा रूम भी सेट कर लिया था, और अरहान भी जाग गए थे। बच्चों को मैंने नहला-धुला के तैयार कर दिया था, और पूरा रूम का ओवरऑल लुक देखिए मेरा कि कैसा है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और एक अच्छा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग के साथ। देखें पूरा फ़र्श जो है किस तरह से चमक रहा है, जबकि 1 दिन पहले मैंने ये वॉश किया था। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।